हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का पेपर आपका कल से यानी 2 मई 2023 से स्टार्ट है और आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनका पेपर एसएससी एमटीएस का अभी होने वाला है। खास तौर पे अभी जिनका पेपर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मई को है उनके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। और साथियों 7 मई के अलावा आगे भी जिनका पेपर है एसएससी एमटीएस का उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना। कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। आज इस वीडियो में पूरे 100 जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले हर शिफ्ट के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आए। तो शुरू करते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। और साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो सांभर झील है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से यानी रूस देश की सहायता से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरावती। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो अगर बात करें साथियों भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान ये जादूगोड़ा में स्थित है और जादूगोड़ा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखना। इसके अलावा यूरेनियम का खान आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन, ठीक है। जिस तरह सुंदर वन में जो वन पाया जाता है वो एक प्रकार का मैंग्रोव वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों काली मिट्टी। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जिसको रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। बात करें काली मिट्टी की तो काली मिट्टी सबसे अधिक कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र और गुजरात में खास तौर पे कपास की जो मिट्टी है माफ करना जो काली मिट्टी है वो खास तौर पे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में फैली हुई है या विस्तारित है। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा वह आणविक खनिज है जिसकी संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। और आपको याद रखना है थोरियम के उत्पादन में भारत सबसे आगे है पूरे विश्व में। और भारत का कौन सा राज्य तो केरला। थोरियम को किससे निकाला जाता है तो मोनाजाइट बालू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। देखिए आप सभी ने पढ़ा है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच न्यूनतम जो अंतराल होता है वो कितने समय का होता है तो 6 मंथ का होता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इस चीज का वर्णन संविधान के कितनेवें अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 में यानी आर्टिकल 85। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है। तो यह साफ साफ पता चल रहा है तुजु के बाबरी, ठीक है। ये बाबरनामा जिसके लेखक स्वयं बाबर हैं, ठीक है। और ये बाबर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन बरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के
किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली जाफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो देखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करते चलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिएगा इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रही स्क्रीन पर, शाहजहां ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी? तो देखिएगा शाहजहां ने मलका-ए जमानी की उपाधि किसे दी थी? तो याद रखिएगा अर्जुमंद बानो बेगम को, जिनका प्रचलित नाम था मुमताज महल, जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। आज का अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लाहौर। किस उद्योग में निवेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगरेट निर्माण उद्योग। सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो साथियों मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के, कौटिल्य यानी चाणक्य विष्णुगुप्त के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इसकी जो तुलना है साथियों ये मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो देखिएगा सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो देखिएगा उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का यानी किस प्रकार के राज्य का दर्जा दिया था उत्तराखंड को? तो याद रखिएगा विशेष वर्ग राज्य का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? तो याद रखिएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लखनऊ से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो याद रखिएगा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है वह विक्रमदायित्य षष्ठम ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा साथियों ग्रेसम का नियम ये किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो देखिए सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो देखिए गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था कौन? याद रखिएगा सिकंदर लोदी। साथियों इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो CHSL SSC CHSL का Tier 1 का पेपर हुआ था और SSC CGL का जो पेपर हुआ था Tier 2 का, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको SSC MTS में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। भारत अपने कुल घरेलू उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना है साथियों 70%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने घोषणा कर रखी थी वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से? तो याद रखिएगा साथियों हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो देखिए प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो याद रखिएगा कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था?
तो देखिए बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था किस राजवंश के अंतर्गत, तो याद रखिएगा तुगलक, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान तुगलक राजवंश के समय में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिएगा प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यह 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा साथियों इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, लाल यानी लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, इन तीनों में से कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रही स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिएगा ब्रह्म समाज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ब्रह्म समाज की तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड जो कि एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर अगर पूछे आपसे तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो साथियों याद रखना है परसनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो देखिएगा किस राज्य के शासक हैं जो नवाब वजीर कहलाते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है ये कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चिदम्बरम में, चिदम्बरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति कौन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में अधिवेशन हुआ था वो साथियों हरिपुरा में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह अधिवेशन साथियों बेलगांव में हुआ था, बेलगांव जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो देखिए सती प्रथा का जो उल्लेख है पहला उल्लेख वो कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार ये पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है, तो साथियों याद रखना है भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कायदे आजम जो है वो किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे इस्पात का चौकठा की संज्ञा दी गई है, तो देखिएगा इस्पात का चौकठा की संज्ञा किसे दी गई है, तो भारतीय नागरिक सेवा को, यानी ICS है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, याद रखिएगा भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था, तो PC महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है, तो देखिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वो किसके लिए समर्पित है, तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है,
तो देखिए भारतीय संविधान की जो संरचना है वो साथियों कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। कन्नौज यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए ओ ह्यूम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, दिसंबर 1885 में, आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो देखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा शाक्य कुल के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने जो पत्रिका प्रकाशित किया करते थे उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनाम भूमि किसे दिया जाता था? साथियों याद रखना है आपको, इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? याद रखना है आपको, देखिए सातवाहन राज्य की राजधानी जो है ये पैठन यानी प्रतिष्ठान में हुआ करती थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा साथियों ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा उच्च मध्यम वर्ग तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर व वायसराय कौन था? तो देखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये तीनों शामिल थे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर ये शामिल नहीं थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी का आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? यानी इनमें से किस मुगल शासक की राजधानी को आगरा से दिल्ली बदला गया था? तो करेक्ट आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो साथियों पुरुषपुर ये पेशावर का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। याद रखिएगा 1975 में पहली बार जो है विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है वो किसके लिए है? याद रखिएगा भारत के सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, कराईकाल माहेयानाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित कर दिया था, यानी भारत को लौटा दिया था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों 1954 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया?
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो राइट आंसर होगा साथियों 1200 रुपये में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। कुषाणों का संबंध किससे था? तो देखिए कुषाण जो थे, कुषाण शासक, उनका संबंध साथियों चीन की यूची जनजाति से था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक गलत है? तो देखिए गलत कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा हिंदू धर्म गीता, बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म से कुरान, बौद्ध धर्म से धम्मपद सही है, और जैन धर्म ये बाइबिल गलत है, क्योंकि ये बाइबिल जो है साथियों ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, ईसाई यहाँ पर होता तो ये करेक्ट होता, तो ये जो है गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो देखिएगा हिंदू वृद्धि दर का संबंध है साथियों राष्ट्रीय आय से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापद नंद को। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कालसी में, कालसी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा रजमनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान ये जो है कानपुर में स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश। देखिएगा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिएगा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर में जो बम कांड हुआ था जिसके दोषी अरविंद घोष थे, इनका बचाव किस वकील ने किया था? तो चितरंजन दास ने, याद रखना ऑप्शन नंबर डी सी.आर. दास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्राधान्यता रखता है कौन सा है? तो याद रखिएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो देखिए भूमि मापने का ये पैमाना था साथियों गज ए सिकंदरी, और इसका प्रचलन किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है आर्य समाज ने, आर्य समाज जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने ही शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस करवाएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप ये भी हमें कमेंट कर देना कि आपका पेपर एसएससी एमटीएस का कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।